हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, कैसे समझ पाए कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उसका बेसिक अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल द ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन ए ईजी वे एक पूरा वीडियो है। पहले जाके आप इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, तब जाके अभी मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, एक मिनट, और ये सपोर्ट है। हम लोग को इतना तो पता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही वर्क करता है। मान लीजिए कि ये कैंडल है, एक मिनट, ये कैंडल है। अब सपोर्ट से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट जब अप साइड की ओर जाता है तो मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस में जब वो टेस्ट करता है तो क्या करता है, मार्केट फिर डाउन ट्रेंड की तरफ आने का कोशिश करता है और आता भी है। जब वो डाउन ट्रेंड आता है तो उसको फिर सपोर्ट मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है तो फिर सपोर्ट लेके फिर वो अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। इतना तो हमको पता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब हम लोग को ये जानना है कि इसका ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ पाएंगे कि इसका ब्रेकआउट फेक है या रियल है। तो सबसे पहले हम जो बोलते हैं उसको नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। किसी भी ब्रेकआउट को समझने के लिए मान लीजिए कि हम अभी मार्केट रेजिस्टेंस में आया, डाउन ट्रेंड आया, फिर रेजिस्टेंस में गया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर रेजिस्टेंस में गया। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टेस्ट करता है, कम से कम 3 मरतबा टेस्ट करता है, 3 मरतबा टेस्ट करने के बाद अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो 90% चांस है कि ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। सब याद रखिए, मल्टीपल टेस्ट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब मल्टीपल टेस्ट हो जाता है तब वो ब्रेकआउट फेक नहीं होता, वो रियल ब्रेकआउट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए, एक मिनट, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और कैंडल सपोर्ट से अप साइड जाते हुए रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, कम से कम 20-25 कैंडल टेस्ट करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अब मार्केट जो ब्रेकआउट देगा ये रियल ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट फेक नहीं हो सकता। किसी भी वाल को अगर आप बार बार धक्का मारेंगे, बार बार धक्का मारेंगे, बार बार धक्का मारेंगे तो वाल कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे जब रेजिस्टेंस को बार बार टच होता है, यानी इस रेजिस्टेंस को कमज़ोर कर देता है, जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये रियल ब्रेकआउट होता है। इसी तरह अब डाउन साइड की ओर देख सकते हैं, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आता है और अपने सपोर्ट को बार बार टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, और जब वो ब्रेकआउट देता है तो वो रियल ब्रेकआउट होता है, वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता है। पहला लॉजिक है मल्टीपल टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल टेस्ट। लिख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ बता देता हूँ। मल्टीपल टेस्ट आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ लिख सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट हो किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, जब कैंडल मल्टीपल टेस्ट कर ले, यानी रेजिस्टेंस पे गया, रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस पे गया, रिजेक्शन लिया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर जब रिजेक्शन लेता है उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो रियल ब्रेकआउट होता है। अगर मार्केट मल्टीपल टेस्ट नहीं करता है, मान लीजिए कि मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके दूसरी बार में इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। क्या होता है? वो फिर डाउन साइड आ जाता है, ये ब्रेकआउट सक्सेस नहीं होता है। तो इसीलिए हम पहले याद रखें, सबसे पहला है मल्टीपल टेस्ट।
और दूसरा, अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को वहाँ जाके सस्टेन कर जाए, अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाके सस्टेन कर जाए, ये सपोर्ट है, यहाँ जाके मार्केट सस्टेन कर गया, बार बार सपोर्ट को टेस्ट करता है, बार बार सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो ब्रेकआउट रियल होगा, ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। इसी तरह चलिए आपको लेके चलते हैं, चार्ट में दिखा देते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हम आपके लिए पहले से तैयार करके रखे हैं दिखाने के लिए, ताकि बाद में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ देख सकते हैं मार्केट अपसाइड की तरफ से आया, अपने सपोर्ट पे होल्ड किया, क्या किया, सस्टेन किया। जैसे हमने कहा कि बार बार टच करता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट देता है, आप इस ब्रेकआउट को देख सकते हैं। देखिए कितनी बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया है मार्केट, सस्टेन कर गया है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट कितना शार्प सेलिंग की तरह दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या कहा आपसे, यहाँ देख सकते हैं आप मार्केट क्या किया, मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने का यहाँ देखिए, जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब वो सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट को एक ही बार में तोड़ने की कोशिश किया, मार्केट रिवर्स हो गया। आगे दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मार्केट क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को बार बार टच किया, क्या किया, बार बार टच किया। अब देख सकते, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया। हम क्या बोले, जब मल्टीपल टेस्ट हो जाए, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मल्टीपल टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है, वो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट। आपको बार बार एक दो एग्जाम्पल मिल गया, आप अपने चार्ट में जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड